फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्याएं 22 से 23, 27 से 30 तक। सुलेमान इस्राएल के समस्त समुदाय के सम्मुख ईश्वर की वेदी के सामने खड़ा हो गया और आकाश की ओर हाथ उठाकर बोला, प्रभु इस्राएल के ईश्वर, ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर तेरे सदृश कोई ईश्वर है। तू विधान बनाए रखता और अपने सेवकों पर दया दृष्टि करता है, जो निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलते हैं। क्या यह संभव है कि ईश्वर सचमुच पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ निवास करे? आकाश और समस्त ब्रह्मांड में भी तू नहीं समा सकता, तो इस मंदिर की क्या, जिसे मैंने तेरे लिए बनवाया है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, अपने सेवक की प्रार्थना तथा अनुनय पर ध्यान दे। आज अपने सेवक की पुकार तथा विनती सुनने की कृपा कर। तेरी कृपा दृष्टि रात दिन इस मंदिर पर बनी रहे, इस स्थान पर जिसके विषय में तूने कहा, मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा। तेरा सेवक यहाँ जो प्रार्थना करेगा, उसे सुनने की कृपा कर। जब इस स्थान पर तेरा सेवक और इस्राएल की समस्त प्रजा प्रार्थना करेगी, तो उनका निवेदन स्वीकार करने की कृपा कर। तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से उसकी प्रार्थना सुन और उन्हें क्षमा प्रदान कर। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लसित होकर तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करता हूँ। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। गौरैया को बसेरा मिल जाता है और अबाबिल को अपने बच्चों के लिए घोंसला। हे विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियाँ प्रिय है। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य है, वे निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं। हे ईश्वर हमारे रक्षक, हमारी सुधि ले और अपने अभिषिक्त पर दया दृष्टि कर। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन भी तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। अनुवाक्य।
हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। जय घोष हालेलुया। हे ईश्वर, मेरे हृदय में अपने नियमों का प्रेम रोपने और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखाने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 13 तक। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत से परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, यशायाह ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है। जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं वे हैं मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द करते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे उसे प्राण दंड दिया जाए। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित है, तो उस समय से वह अपने पिता या अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर, जिसे तुम बनाए रखते हो, ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ से है। अध्याय 8 से हमने सुना। इसके पहले हमने पढ़ा कि सुलेमान ने ईश्वर के लिए एक भव्य मंदिर बनवाया, उसमें मंजूषा की स्थापना की, वहाँ बलियां चढ़ाई, आराधना शुरू की। हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं अध्याय 8 पद संख्या 10 में, जब याजक मंदिर गर्भ से बाहर निकले तो प्रभु का मंदिर एक बादल से भर गया और याजक मंदिर में अपना सेवा कार्य पूरा करने में असमर्थ थे। प्रभु का मंदिर प्रभु की महिमा से भर गया था।
प्रभु का मंदिर प्रभु की महिमा से भर गया था। तब सबों के सामने सुलेमान ने ईश्वर से प्रार्थना की। इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु इस्राएल का ईश्वर, न तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी पर तेरे सदृश कोई ईश्वर है। तू विधान बनाए रखता और अपने सेवकों पर दया दृष्टि करता है, जो निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलते हैं। तो सुलेमान ने अपनी प्रार्थना में सबसे पहले ईश्वर का गुणगान किया, ईश्वर का स्वभाव प्रकट किया। ईश्वर निष्कपट हृदय से जीवन बिताने वाले लोगों के लिए अपनी कृपा बरसाता है, अपना विधान बनाए रखता है। ईश्वर अपने भक्तों पर दया दृष्टि करता है। आगे वो स्वीकार करता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर, विश्वमंडल का प्रभु इस मंदिर में कैसे निवास कर सकता है। यह ईश्वर की बड़ी कृपा है। वह इसी प्रकार का सवाल उठाता है, क्या यह संभव है कि ईश्वर सचमुच पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ निवास करे? आकाश तथा समस्त ब्रह्मांड में भी तू नहीं समा सकता, तो इस मंदिर की क्या, जिसे मैंने तेरे लिए बनवाया है। विश्वमंडल का प्रभु इस मंदिर में कैसे निवास कर सकता है? लेकिन ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर दयालु है, करुणामय ईश्वर है। इस्राएली लोगों ने सोचा उनके शुरुआत में कि ईश्वर पहाड़ों पर रहता है। फिर उनको मालूम हो गया कि ईश्वर तंबुओं में, उनके साथ तंबू में रहता है। अब ईश्वर एक भव्य मंदिर में निवास करता है। और हमें मालूम है, अब यीशु आने के बाद, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद, हम समझते हैं कि हर एक व्यक्ति ईश्वर का मंदिर है। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 3 में इसी तरह पूछते हैं, अध्याय 3 पर संज्ञा 16, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? हर एक व्यक्ति ईश्वर का मंदिर है। उस व्यक्ति में परम पवित्र त्रित्व निवास करता है। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। कुरिन्थ के लोगों को संत पौलुस समझाते हैं कि आप लोग ईश्वर के मंदिर हैं। उस मंदिर में ईश्वर परम पवित्र त्रित्व निवास करता है। सुलेमान को यह समझ नहीं थी। अब हम समझते हैं कि ईश्वर एक साधारण गेहूं की रोटी में निवास करता है। पिता ईश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा परम प्रसाद में उपस्थित रहते हैं। उसी तरह ईश्वर के वचन में ईश्वर है। उसी तरह हर एक व्यक्ति में त्रिएक ईश्वर निवास करता है। उस जमाने में सुलेमान को यह मालूम नहीं था, उतने ही उनको समझदारी मिली थी। अब हम समझते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर ईश्वर निवास करता है। सुलेमान की प्रार्थना आज हम लोग इसी तरह समाप्त करते हैं। जब इस स्थान पर तेरा सेवक और इस्राएल की समस्त प्रजा प्रार्थना करेगी, तो उनका निवेदन स्वीकार करने की कृपा कर। तू अपने स्वर्गिक निवास स्थान से उनकी प्रार्थना सुन और उन्हें क्षमा प्रदान कर। तो सुलेमान चाहता है
कि ईश्वर उसकी प्रार्थना सुने। साथ साथ इस्राएलियों की प्रार्थना, सब इस्राएलियों की प्रार्थना सुने। तो आज यह सुलेमान हमको क्या सिखाता है? हम याद रखें, सुलेमान राजा है। आजकल के युग में हमको सुलेमान जैसे राजा चाहिए या अधिकारी चाहिए, राष्ट्र नेता चाहिए, जो ईश्वर पर श्रद्धा रखे, ईश्वर के लिए सब कुछ करे और ईश्वर से प्रार्थना करे। हम जानते हैं इतिहास में अच्छे अच्छे नेता हुए हैं। इब्राहिम लिंकन, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे महान नेता हमारे बीच में आए हैं। लेकिन ऐसे नेताओं को हम बिरले ही पाते हैं। अधिकांश राष्ट्र नेता छल कपट से नेता बन जाते हैं, वे तानाशाह बन जाते हैं, वे कठोर दिल के हो जाते हैं। कारण यह है कि हम लोग उनके लिए प्रार्थना उचित रूप से नहीं करते। हमें निरंतर प्रार्थना करनी है राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए, राष्ट्र नेताओं के लिए, ताकि वे ईमानदारी से हमारे ऊपर शासन करें। हम ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे तो अच्छे अच्छे नेताओं को प्रभु हमको देंगे। हम सुलेमान के लिए, उनकी आध्यात्मिकता के लिए, उनके रास्ते के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करें कि हमारे विश्व में ईश्वर हजारों सुलेमान को भेजे। साथ साथ हम प्रार्थना करें कि हम हर एक व्यक्ति पर विशेष ध्यान दें, हर एक व्यक्ति का आदर करें, क्योंकि उस व्यक्ति में परम पवित्र त्रित्व निवास करता है। हम परम प्रसाद में उपस्थित यीशु पर विशेष ध्यान दें, उन पर भक्ति रखें। साथ साथ ईश्वर के वचन में ईश्वर है, हम ईश वचन पर, बाइबल पर विशेष ध्यान रखें, उसका आदर करें, बाइबल पढ़े और ईश्वर के वचनों पर मनन करें, क्योंकि ईश्वर ने अपनी दया, अपनी करुणा के कारण इस बाइबल में निवास करने की कृपा की है। ईश्वर ने परम प्रसाद में निवास करने की कृपा की है। हर एक व्यक्ति में ईश्वर निवास करते हुए हमसे कहता है, हर एक व्यक्ति में ईश्वर का मंदिर है, उसमें ईश्वर निवास करता है। हर एक व्यक्ति का आदर करे। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 से हैं। हमने इसमें सुना कि फरीसी लोग और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के चारों तरफ आए। उन्होंने देखा कि यीशु के शिष्य लोग हाथ धोए खाना खा रहे। तो उन शास्त्रियों ने सवाल किया, यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? तो यीशु ने यशायाह नबी की भविष्यवाणी को लेकर उनको समझाया। ईश्वर की शिकायत है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। हृदय बहुत दूर है ईश्वर से। वे केवल मुख से आदर करते हैं, दिखावा का आदर करते हैं। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं। बेकार की पूजा आराधना होती है। और ये जो शिक्षा देते हैं वे हैं मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। हम जानते हैं कि ईश्वर ने 10 आज्ञाएं दी मूसा के द्वारा, और फरीसी और शास्त्रियों ने उनको बढ़ाते बढ़ाते
यीशु के टाइम में 613 नियम बनाए। इसलिए यीशु कहते हैं, तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। और यीशु ने एक उदाहरण दिया। ईश्वर ने मूसा के द्वारा बताया था, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे उसे प्राणदंड दिया जाए। यह ईश्वर की आज्ञा है। परंतु तुम लोग यह जानते हो या मानते हो कि यदि कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान है, ईश्वर के लिए अर्पित है, तो फिर कोई काम माता पिता के लिए नहीं। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर, जिसे तुम बनाए रखते हो, ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। यीशु का कहना है कि ईश्वर की आज्ञा तुम लोग नहीं पालन करते हो, लेकिन तुम लोगों ने जो बनाया परंपरा और मनुष्य के बनाए हुए नियम, उन सबों को तुम लोग ज्यादा महत्व देते हो। कहने का मतलब है कि वे लोग पवित्र जीवन नहीं बिताते, विश्वास का जीवन नहीं, ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर दूसरों के प्रति प्रेम दिखाने की बात नहीं है। ऐसा आचरण नहीं है। वे दिखावे मात्र भक्ति रखते हैं। यीशु धोखियों को धिक्कारते हैं, क्योंकि पवित्र जीवन बिताना ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर चाहता है कि हम लोग विश्वास का जीवन बिताए। इसलिए हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं, अध्याय 11 संज्ञा 6 में, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है, और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। हमें ईश्वर पर श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखना है, ईश्वर को प्यार करना है। विश्वास के आधार पर हमको काम करना है। संत याकूब अपने पत्र में लिखते हैं, अध्याय 2 संख्या 20 से, मूर्ख, क्या तुम इसका प्रमाण चाहते हो कि कर्मों के अभाव में विश्वास व्यर्थ है? क्या हमारे पिता इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक नहीं माने गए जब उन्होंने वेदी पर अपने पुत्र इसहाक को अर्पित किया? तुम देखते हो कि उनका विश्वास क्रियाशील था और उनके कर्मों द्वारा ही पूर्णता प्राप्त कर सका। विश्वास के आधार पर, ईश्वरीय प्रेम के आधार पर कर्म होना है। कर्म केवल दिखावा के लिए हैं तो उसे कोई फायदा नहीं है। और जब संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र में लिखते हैं कि विश्वास के कारण इब्राहिम धार्मिक माने गए, वहां कर्म पर जोर नहीं है। कौन सा कर्म? मूसा की संहिता के अनुसार कर्म, जैसे खतना कराना, उपवास करना, दशमांश चढ़ाना, ये सब संहिता के, यहूदियों के परंपरा के अनुसार जो कर्म है वह बहुत जरूरी नहीं है। उपवास करना अच्छा है, लेकिन उपवास केवल एक दिखावा मात्र कर्म है, उसे कोई फायदा नहीं। विश्वास के आधार पर जैसे यीशु ने हमको सिखाया, दिखाया, उसी तरह के कर्मों के कारण, विश्वास के कारण हम धार्मिक माने जाते हैं। इसलिए संत मार्कुस के सुसमाचार में ही आगे हम लोग पढ़ेंगे, यीशु कहते हैं जो हमारे हृदय से निकलता है वह हमको पवित्र या अपवित्र करता है।
बुरे विचार हृदय से निकलते हैं तो वो हमको अपवित्र करते। जैसे क्षमा की कमी, विद्वेष, बदले की भावना, शरीर की बुरी वासनाओं को प्रकट करना, अशांति फैलाना, ये सब हृदय से निकलता है। या हृदय से प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता ये सब निकालते तो वह पवित्र व्यक्ति है। हाथ साफ है या गंदा है, या खाने में कुछ कमजोरी है, बासी खाना है, या मीट मछली है, या साग सब्जी है, इन सबों से मनुष्य पवित्र या अपवित्र नहीं बनता। पवित्रता एक गुण है जो भीतरी रहता है। बुरे विचार से हम लोग जो करते हैं उससे आदमी बुरे हो जाते हैं। इसलिए यीशु हमको सिखाते हैं कि हमको ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर के नियमों के अनुसार जीवन बिताना है। मनुष्यों के जो नियम है वह सब कुछ हद तक फायदा कर सकता है। बहुत सारी परंपराएं बेकार की परंपराएं हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि परंपरा नहीं चाहिए। जरूर अच्छी अच्छी परंपराएं चाहिए, लेकिन हम लोग परंपरा के लिए नहीं जीते। परंपरा ईश्वर की इच्छा, ईश्वर के नियम के ऊपर नहीं है। इसलिए हम लोग पवित्रता पर ध्यान दें। बहुत सारे लोग दिखावा के लिए प्रायश्चित करते हैं, उपवास करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ में जाकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में वे एक दूसरे को प्यार नहीं करते, एक दूसरे की सहायता नहीं करते। वह सब बेकार की बातें हैं। प्रभु यीशु ने अपने जीवन के द्वारा हमको दिखाया है कि किस प्रकार पवित्र जीवन बिताना है। माता मरियम ने हमको दिखाया है, सिखाया है अपने जीवन के द्वारा किस प्रकार ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र जीवन बिता सकते हैं। हम उनका अनुसरण करें, उनका अनुकरण करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब यीशु मसीह का मनोभाव अपनाए, यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार जीवन बिता सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें उसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।